हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेल स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं करंट अफेयर सीरीज का 14वां सेट लेकर आया हूं। हर सेट एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा आज का सेट का पहला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने नागपुर में किस नाम से एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन में है न्याय कौशल, न्याय प्रसंगति, न्याय मित्र, न्याय रिसोर्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा न्याय कौशल, ऑप्शन नंबर ए। न्याय कौशल के नाम से सर अरविंद बोबड़े ने नागपुर में एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा उत्सव के किस संस्करण का आयोजन 2 से 4 नवंबर तक आयोजित किया गया है? ऑप्शन में है 12वां, 15वां, 18वां, 10वां। तो कौन सा संस्करण है? तो वो है 12वां। गंगा उत्सव का 12वां संस्करण का आयोजन 2 से 4 नवंबर तक आयोजित किया गया है। तीसरा देखिएगा, भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 को रत्नागिरी में कमीशन किया गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? किस ऑप्शन में देखिएगा, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, लुमर्स एंड टब्बो, मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो कौन किया है? कि लॉन्स एंड टब्बो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉन्स एंड टब्बो ने भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 को रत्नागिरी में कमीशन किया गया है, इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन है कि 2020 के अमेरिकी आम चुनाव 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली हेतु न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली हेतु चुनी गई पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है? ऑप्शन देखिएगा, जोहराम ममदानी, राजा कृष्णमूर्ति, परमिला जयपाल, जेनिफर राजकुमार। तो ये कौन है? तो जेनिफर राजकुमार है, ऑप्शन नंबर 4। 2020 में अमेरिकी आम चुनाव 2020 न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली हेतु चुनी गई पहली दक्षिण एशियाई महिला जिनका नाम है जेनिफर राजकुमार। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, एशिया मनी द्वारा आयोजित पोल में भारत में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंस सेक्टर के रूप में किस बैंक को चुना गया है? ऑप्शन में देखिएगा, ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो किस चुना गया? HDFC बैंक को। एशिया मनी द्वारा आयोजित पोल में भारत मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर के रूप में HDFC बैंक को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। छठा देखिएगा, छठा क्वेश्चन है कि किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो किस देश की सेना? ऑप्शन में चीन, नेपाल, ईरान, श्रीलंका। तो किस देश की सेना भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो वो किया है नेपाल की सेना ने। नेपाल की थल सेना ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? तो भारतीय सेना के प्रमुख हैं, थल सेना के हैं। सातवां देखिएगा कि नवंबर 2020 में ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता में की गई आयोजित हुई है। नवंबर 2020 में ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? ऑप्शन में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता किया गया। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, आठवां क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल किस देश ने ताइवान के साथ 2.37 अरब डॉलर के अपूर्ण मिसाइल डील की मंजूरी दी है? किस देश ने ताइवान के साथ 2.37 अरब डॉलर के अपूर्ण मिसाइल डील की मंजूरी दी है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो कौन सा है? कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका ने ताइवान के साथ 2.37 अरब डॉलर के हापुड़ मिसाइल डील की मंजूरी दी है। नौमा देखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संगठन को दिया गया। शांति अवार्ड प्राप्त करने वाला यह केमा संगठन है? ऑप्शन में 23वां, 28वां, 33वां, 38वां। तो केमा संगठन है जो शांति नोबेल पुरस्कार 2020 जिसमें किसे मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को? तो केमा संगठन है। ये है 28वां विश्व खाद्य कार्यक्रम है, जो ये 28वां संगठन है।
10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि कार्टूनिस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया, उनके बारे में कौन असत कथन है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर है भानु अथैया, उनके बारे में 3 गो कथन सत्य है, एक असत है। पहला कि यह प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता है, ये बात सही है, ये प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता है भानु अथैया। और दूसरा है कि भानु अथैया अपनी फिल्म करियर की शुरुआत सीआईडी फिल्म से किया है, ये भी सही है कि उन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत सीआईडी फिल्म से किया है। अच्छा, और तीसरा है कि लगान फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, लगान फिल्म के लिए इसे राष्ट्रीय पुरस्कार भानु अथैया को दिया गया, ये भी सही है। और चौथा, इनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ, यही गलत है, इनका जन्म भानु अथैया का जन्म कर्नाटक राज्य में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा बौद्धिक क्षमता साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने हेतु 15 अक्टूबर 2020 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा बौद्धिक क्षमता साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने हेतु 15 अक्टूबर 2020 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन में कपिला कलाम, कलाम मिशन, कलाम विजन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है, तो वह कपिला कलाम मिशन की शुरुआत किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा बौद्धिक क्षमता साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 15 अक्टूबर 2020 को। 12वां देखिए, चर्चित फिल्म दिल बेचारा के निर्देशक कौन है। दिल बेचारा के निर्देशक कौन है। ऑप्शन में है सुशांत सिंह राजपूत, संजना संघी, मुकेश छाबड़ा, अनु मेनन। तो दिल बेचारा का निर्देशक है मुकेश छाबड़ा, ऑप्शन नंबर सी। 12 सी है। 13वां देखिए, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन में 5 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 12 दिसंबर। ये कब मनाया जाता है, तो 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण को शोषण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14वां देखिएगा। 14वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सतवाधानम नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सतवाधानम नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया। ऑप्शन में एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह। तो ये कौन किए हैं अंतर्राष्ट्रीय सतवाधानम नामक कार्यक्रम की शुरुआत, वो किए हैं एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर ए, भारत के जो अभी भी उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव के बारे में सही है। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत परमाणु निःशस्त्रीकरण प्रस्ताव के बारे में कौन सा बात सही है। ऑप्शन में परमाणु दुर्घटना और हथियार के उपयोग पर रोक लगाना, परमाणु दुर्घटना हथियार के उपयोग पर रोक लगाना, ये सही है। दूसरा कि भारत ने 1982 में परमाणु हथियार उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में कन्वेंशन पर संकल्प लिया था, ये भी सही है। सी में ए और बी दोनों, डी में नॉन, तो इसमें सी हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत परमाणु निःशस्त्रीकरण प्रस्ताव के बारे में सही बात है कि परमाणु दुर्घटना और हथियार के उपयोग पर रोक लगाया था, भारत लगाना है, ये बात सही है। और दूसरा, भारत ने 1982 में परमाणु हथियार उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में कन्वेंशन पर संकल्प लिया था, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है कि टिल बी बिन नामक पुस्तक लेखक कौन है। टिल बी बिन नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो चंद्रकांत लहारिया, रणदीप गुलेरिया, गगनदीप कांग, उपरोक्त सभी। तो कौन है ये, चंद्रकांत लहारिया भी हैं, रणदीप गुलेरिया में भी है, गगनदीप कांग ने, उपयुक्त सभी। चंद्रकांत लहारिया, रणदीप गुलेरिया, गगनदीप कांग, तीनों मिलकर संयुक्त रूप से टिल बी बिन नामक पुस्तक लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17वां है कि कारैट 2020 नौसेना युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ। कारैट 2020 नौसेना युद्धाभ्यास किन 2 देश के बीच हुआ। तो भारत बांग्लादेश, ऑप्शन में भारत बांग्लादेश, भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश अमेरिका, जापान ब्रिटेन। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। कारैट 2020 नौसेना अभ्यास बांग्लादेश अमेरिका के बीच हुआ है। 18वां है कि 1810.56 करोड़ रुपये की लागत से 210 मेगावाट के लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। ऑप्शन में कावेरी, सतलज, गंगा, रावी। किस नदी पर किया जाएगा, तो सतलज नदी पर। 1810.56 करोड़ रुपये की लागत से 210 मेगावाट की लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा सतलज नदी पर।
19वां क्वेश्चन देखिएगा कि आईपीएल में बैक टू बैक 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं, वो कौन बने हैं? ऑप्शन के अनुसार केएल राहुल, लिन स्टोक, शिखर धवन, ईशान किशन। ये है ऑप्शन सी हो जाएगा शिखर धवन। शिखर धवन है जो आईपीएल में बैक टू बैक 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। 20वां आज का अंतिम क्वेश्चन, बिहार में अगस्त 2020 में कितने नए बस स्टॉप के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है? बिहार में अगस्त 2020 में कितने नए बस स्टॉप के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है? ऑप्शन में 264, 200, 373, 500, 650। तो टोटल 500 अगस्त 2020 में 500 नए बस स्टॉप के निर्माण के कार्य की शुरुआत की गई है। आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।